हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों, इनके इंटेंशंस क्या है, इनके आइडियाज़ क्या है, क्यों वो आपको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। और क्या ये आपकी वजह से है, क्या आपने कुछ जाने अनजाने में ऐसा किया है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग ज़रूर आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Elder of Earth, Two of Water, Ace of Fire, Nine of Fire, Ace of Earth. ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ वाटर। टू ऑफ वाटर है तो एक कनेक्शन देख रही हूँ मैं, एक ऐसा कनेक्शन जो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें लवर्स वाले फीलिंग की, तो वो दोनों ही तरफ से मुझे इक्वली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के तरफ में पूरी तरीके से लॉस्ट थे। अगर आप इस टू ऑफ वाटर वाले कार्ड को देखें तो यहाँ टू मरमेड्स है और ये दोनों ही मरमेड इस पानी में है। सो ये जो पानी है वो इमोशंस को सिंबलाइज करता है और ये इमोशंस काफ़ी गहरे हैं। बट देन एट द सेम टाइम इस पर्सन ने अचानक से ही आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो सकता है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों। जब सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था, जब इतना डीप कनेक्शन था, जब आपको लग ही रहा था कि अब आप अपने इस रिलेशनशिप के एंड गोल तक पहुंच रहे हैं, तब इन्होंने इस रिलेशनशिप को क्यों कट ऑफ कर दिया। ये जो एस ऑफ फायर वाला कार्ड है वो एक मॉर्निंग को दर्शाता है, एक शुरुआत को दर्शाता है। सो आप धीरे धीरे इसके क्लोज पहुंच ही रहे थे। आपको ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो जेन्युइन है, अपनी तरफ से डेडिकेटेड है, आप डेडिकेटेड हैं अपनी तरफ से। तो आखिर कौन सी चीज़ रोक सकती है भला आपको आपके एंड गोल तक पहुंचने से। आप अपने एंड गोल तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। तो इस तरीके की कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, बट इनका इस तरीके से इग्नोर करना आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकता है। और टैरो आपसे कह रहा है कि ये इनके बारे में आपको बहुत कुछ बता रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को जीना ज़रूर चाहता है, लव और रोमांस ज़रूर चाहता है कि आप उनके क्लोज रहें, उन्हें वैलिडेशन देते रहें, उन्हें इम्पोर्टेंस देते रहें। बट इस लव को रेसिप्रोकेट कैसे करना है इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। ये वो पर्सन है जो इस वक्त सारा फोकस और अटेंशन खुद पे चाहता है और उन्हें लगता है कि आप उन्हें ये ऑफ़र करेंगे क्योंकि आप एक डिवोटेड लवर हैं। सो उन्हें लगता है कि अब जब आप उनसे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं तो उन्हें किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। वो चाहे जो भी कर रहे हो सब कुछ आप इग्नोर कर देंगे। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उन्हें चेज़ करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाएं और आप उनके साथ बने रहें। सो ये एक तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं बिना कुछ कहे ही, बस आपको इग्नोर करके। सो आपको इससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये पर्सन आपके वर्थ को जानता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख पा रहे कि आप कितने स्पेशल हैं, आपने उन्हें कितना लव ऑफ़र किया है और आप दूसरों से कितने अलग हैं। ये जो एस ऑफ अर्थ वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उस गिफ्ट को जो उन्हें यूनिवर्स ने दिया है। उन्हें डेफिनेटली पता है कि ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए एक बहुत स्वीट गिफ्ट था। वो कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे एंड जब आप उनको मिले तो वो होपलेस थे, एक तरीके से टूटे हुए थे, शायद किसी पास्ट के ट्रॉमा से हील कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके लिए लव है ही नहीं, वो प्यार के काबिल नहीं है, उन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के फ्रेंड जोन में ही रह सकते हैं, इससे आगे वो बढ़ नहीं सकते। आपके मिलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्हें लगने लगा कि वो स्पेशल हैं। सो उनका ये जो ईगो बूस्ट था जो उन्हें आपके लव से मिला, वो इनके लिए इतना एडिक्टिव हो गया कि अब ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अटेंशन चाहते हैं
उनका इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए होगा, आप कितने टायर्ड होंगे, आप कितने परेशान होंगे। ये 9 ऑफ फायर का कार्ड आपकी सिचुएशन को शो करता है। ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने सब कुछ किया है। उन्हें कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए, उन्हें इम्पोर्टेंट फ़ील कराने के लिए आपने शायद इस पर्सन को खुद से भी इम्पोर्टेंट बना लिया। और अब उन्हें लगता है कि ये 9 ऑफ फायर वाली एनर्जी आपके अंदर हमेशा रहेगी। आप उनके लिए लड़ते रहेंगे और वो आपके पीछे छुपे रहेंगे। इट्स लाइक उन्हें बस इस रिलेशनशिप में खुशियाँ ही मिलेंगी। वो सिर्फ लव और अटेंशन को एंजॉय करेंगे, बाकी उन्हें और किसी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो कोई प्लान बनाए, फ्यूचर के बारे में बातें करें। सो ये आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, इग्नोर करके उन्हें लगता है कि ऐसा करने से फिर से वही चीज़ें उन्हें मिलेंगी आपसे जो कभी मिला करती थी। सो ये नहीं चाहते कि अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट करें और उन्हें लगता है कि आपको इग्नोर करके बिना एफ़र्ट किए ही आपका अटेंशन पाने का ये एक अच्छा तरीका है। सो हो सकता है ये आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, इसी वजह से उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ये रिलेशनशिप चलता रहेगा बिना किसी रियल कमिटमेंट के। एंड उन्हें लगता है कि वो आपको कभी लूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आपने हमेशा उनसे प्यार किया है और करते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। और एल्डर ऑफ अर्थ आपसे कह रही है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए बिकॉज जो हो रहा है वो ओके नहीं है। आप ये डिज़र्व नहीं करते इस तरीके का ट्रीटमेंट, और ट्रुथ आपके सामने है। तो इस तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 7 of fire, the hermit, 8 of earth, queen of water, 9 of earth। ओके तो ये जो 7 ऑफ फायर है ये शो कर रहा है आपके अंदर की स्ट्रेंथ को। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि शायद आप ही ने उन्हें खुद से दूर कर दिया है किसी वजह से, आपकी ही कोई मिस्टेक रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। द हर्मिट आपको कह रहा है क्लियरली देखने के लिए, एंड 8 ऑफ अर्थ आपको कह रहा है प्रैक्टिकली सोचने के लिए। और अगर आप ये दोनों काम करें तो आपको अपने अंदर क्वीन ऑफ वाटर वाली एनर्जी नज़र आएगी। आप हैं वो पर्सन जो इस रिलेशनशिप में लव और लाइट लेके आए थे, तो इस रिलेशनशिप को लूज़ करना आपका नुकसान नहीं है। ओके, ऑल्सो 9 ऑफ अर्थ है, तो 9 ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। इस पर्सन के होने ना होने से वो ड्रीम्स नहीं टूटते। तो बेसिकली कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर इस तरीके से कोई बिहेव कर रहा है तो वो आपके लायक नहीं है, एंड आपको इस सिचुएशन से दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्टेप फॉरवर्ड, ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। तो वैसे तो जर्नी लंबी नज़र आती है और स्टेप्स बहुत छोटे छोटे, है ना। फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि इतने छोटे छोटे स्टेप से आप कब तक इस जर्नी को पूरा करेंगे, कहीं आपका पेशेंस तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। बट यूनिवर्स आपके साथ है और टैरो आपसे कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और इवेंचुअली आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।